Hello students, how are you? Welcome to back my RGB official channel. So today I am going to discuss about LCM and HCF. तो let's start. तो स्टूडेंट्स आप लोग पहले बोर्ड पे देखिए, आज हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में उत्पादक जो बोलते हैं, उत्पादक और आसामीज में उत्पादक विश्लेषण बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोगों को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पर 408 और 170 दो डिजिट, दो नंबर ले लिया। तो इसका हम क्या करेंगे, LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है, तो LCM HCF निकालने से पहले हमें क्या करने पड़ेगा, वो जो फैक्टर करने पड़ेगा। ये संख्या को हम फैक्टर करने पड़ेगा। तो आप लोग देखिए फैक्टर कैसे करना है। जो पहला संख्या है 408 को हम यहाँ पर लिख लिया। तो इसका बाद देखना है फैक्टर कैसे करना है। तो फैक्टर करने के लिए आप लोग देखना पड़ेगा, ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है, ये डिजिट को पहले देखना पड़ेगा। तो इकाई का अंक जो है, जो यूनिट डिजिट है, या आसामीज में जो एकक स्थान बोलते हैं, तो पहले हम उस पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग देखिए 8 है। क्या है ये, एकक, ये है यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 है। इसका मतलब हमें यह देखना है कि 8 क्या है, इवन नंबर या ऑड नंबर, जो जुग्म अजुग्म बोलते हैं आसामीज में। तो 8 यहाँ पर 8 मतलब इवन नंबर किसे बोलते हैं, इवन नंबर जो आप लोग जानते ही होंगे, जो 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होने वाला हर संख्या को इवन डिजिट बोलता है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब हरण नहीं होता है, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग का प्रश्न में जो संख्या में है, जो 408 इवन नंबर। तो जब भी आप लोग यहाँ पर इवन नंबर देखोगे, तब इस संख्या को 2 से फैक्टर करना, 2 से डिवाइड करना, 2 मतलब 2, हम यहाँ पर ऐसे 2 लिख देना है। इसके बाद देखेंगे इस संख्या को डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, तो 2 लिखा, तो पहले ये देखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से हम लोग शुरू करेंगे। तो 2 4 पर कितने टाइम होगा, 2 2 जार 4, 2 2 जार कितना होता है, 4। ठीक है, तो इसका बाद का जो डिजिट है उस पर हमें ध्यान रखना है। 0 है, मतलब यहाँ पर 0 है। हम इससे क्या कर सकते हैं, आप लोग एक बात ध्यान रखना, पहले जो 4 था, 4, इस 4 को 2 से डिवाइड करने से 4 मतलब पूरी हो गया था। यहाँ पर कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं रहा, तो ओनली 0 है। जब ओनली 0 रहेगा, तब हम 0 नीचे पुट कर देना है। इसके बाद देखिए 8 है, 2 4 जार 8। इसके बाद ये जो 204 निकला, इससे भी हम उसी तरह करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, आप लोग देखिए 4 है, यूनिट डिजिट पर 4 है, यानी इवन नंबर, तो इसको भी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 1 जार 2, यहाँ पर 0 रह गया, तो 0 हमें से लिख देना पड़ेगा। और नेक्स्ट 2 2 जार 4, यहाँ पर 4 है, 2 2 जार 4, ऐसे करते हम इसका भी निकलेंगे। तो यहाँ पर 2 है, इवन है 2। इस बार देखिए यहाँ पर 1 को मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता है। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप नेक्स्ट जो डिजिट यहाँ पर 0 है, तो डिजिट 0 को हम लोग ले लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, 10। तो 2 5 जार 10, 2 5 जार 10 हो गया। यहाँ पर 2 रह गया, 2 1 जार 2। इसका बाद देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 1 निकला, तो 1 को 2 से डिवाइड नहीं होता है। इस बार हम 3 से देखना पड़ेगा। 3 से हम लोग कैसे देखेंगे, आप लोग एक बात याद रखना, ये जो डिजिट मिला 5 और 1, आप लोग 5 और 1 को प्लस करना है। आप लोगों को प्लस करना है। 5 + 1 मतलब कितना हुआ, ये यहाँ पर देखिए 6। 5 + 1 6 हुआ है। आप लोग अभी ये याद करिए कि 6 को 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, हम लोगों को पता है। 3 2 जार 6, मतलब इस 6 हुआ, मतलब 51 को 3 से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो अब इसी तरह कर दीजिए, 3 1 जार 3, यहाँ पर था 5, 3 1 जार 3, मतलब 5 2 रह गया, उस 2 को 1 के साथ लगा दें।
कितना हुआ 21, मतलब लेफ्ट साइड 21 रहने से 3 7 जा 21 हो जाएगा, मतलब 17 रह गया। 17 प्राइम नंबर है, तो इस बात और हम जान नहीं सकते। तो स्टूडेंट, इसका फैक्टर जो हो गया है, अभी हम दूसरा जो संख्या था, दूसरा नंबर था, सेम इसी तरह से उसका भी जो फैक्टर करना है। सो आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट जो नंबर था 170 था, 170 को हमने ऐसे मतलब फैक्टर किया 2 से, फिर 5 से, मतलब 85 निकला। 85 को 2 से डिवाइड नहीं होता है और 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके देखना। तो स्टूडेंट्स, जो फैक्टर करना है 408 एंड 170 को हमने फैक्टर कर लिया। अभी इसका क्या निकालना है, मतलब क्वेश्चन क्या था, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले जो मैंने ये निकाला था, इसके यहाँ पर पुट कर देना। 408 मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ओके, इसका मतलब क्या होगा, 2 क्यूब और 3 इंटू 17। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट 170, 2 क्यूब मतलब 2 3 है। इसके बाद देखो 170 का क्या निकला था, 2 इंटू 5 इंटू 17। ये हमने क्या लिख लिया, जो फैक्टर किया था इस फैक्टर को लिख लिया। अभी देयरफॉर एचसीएफ निकलने, मतलब जो आसानी से बोलते हैं गौहाऊ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ आप लोग एक बात याद रखना, एचसीएफ निकालने के लिए जो 2 नंबर दिया था, इस नंबर पर सेम डिजिट हमें निकालना है। सेम डिजिट मतलब यहाँ पर देखो क्या है, 2 है, 2 क्यूब, यहाँ पर भी 2 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 408 में भी 2 है और 170 में भी 2 है। हम लोग क्या करेंगे, 2 एक ले लेंगे। इसका बाद देखिए, जो कॉमन है यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है। कॉमन मतलब यहाँ पर क्यूब है, मतलब 2 3 है, और यहाँ पर 2 टू टू दी पावर कितना है, 1 है, मतलब 2 1 है। हमें क्या करना है, 2 लेना है, लेकिन जो 1 है, 2 मतलब जो पर आप लोग देखिए 408 में भी 2 3 बार है, यहाँ पर 170 में भी 2 1 बार है, मतलब जो कम है 2 1 बार, वो 2 1 को हम 1 बार को हम ले लेना है, तो ले लिया। इस 2 क्यूब ये यहाँ पर नहीं आएगा, ओनली 2। और फिर देखिए क्या है, सेम मतलब कॉमन, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 3 ले नहीं सकता। 17 है 1, और 1070 में भी 17 1 टाइम है, मतलब 17 सेम है, तो यहाँ पर क्या लिया, ओनली 17। और यहाँ पर 5 है, 408 में 5 नहीं है, 5 हम ले नहीं सकते। तो 2 इंटू 70, इसका मतलब क्या होगा, 2 17 जर इंटू कर देना है, 2 7 जर 34। तो एचसीएफ इज इक्वल 34। ठीक है, तो आप देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। सेम तरीका, एलसीएम इज इक्वल, ये जो हमने मैंने जो फैक्टर किया था, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, एलसीएम इज इक्वल मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर एक सिंपल सा बात है, 2 क्यूब और 2 है, मतलब 2 जो कॉमन है, मैंने 2 लिया। और एचसीएफ में क्या था, 2 जो एक बार था, 2 जो एक बार था, एक बार लिया था। लेकिन एलसीएम निकालने वक्त जो हाइस्ट जो होगा, मतलब ये इस पावर जो हाइस्ट होगा 3 है, 3 बार है, 2 3 बार है, मतलब 2 क्यूब इसे लेना पड़ेगा। फिर देखो क्या सेम है, 17 और 17 1 टाइम, मतलब एक बार ही ये आएगा 17 इंटू। इसका बाद देखिए 3 और 5 है, मतलब ये कॉमन नहीं है। तो एलसीएम का नियम तो इसी तरह है, जो भी नहीं मिलता, मतलब कॉमन नहीं होता, वो भी यहाँ पर आ जाता है। मतलब यहाँ पर 3 रह गया, तो हम 3 लिख लेना पड़ेगा, इंटू यहाँ पर क्या है 5, तो 5 लिख दिया। ओके, अब हम ये इंटू कर देंगे। 2 क्यूब मतलब 8, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8 लिख दिया, इंटू यहाँ पर 17 रह गया, इंटू 3 5 15। तो 8 इंटू 17 इंटू 15, ये तीनों अगर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 2040, मतलब 2040 इसका एलसीएम है, जो लोहागु भी बोलते हैं असमीज में।
तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने शायद समझ लिया, जो वीडियो पूरा देखा, जो मेरा वीडियो पूरा देखा, तो आशा करते हैं कि समझ लिया। और कॉपी में स्क्रीनशॉट मार के ये लिख लेना। अगर कोई दिक्कत आई समझने में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया 42 और 92, ये 42 92 का ACF और LCM क्या होगा, आप लोग ज़रूर करके मुझे दीजिए। LCM क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मतलब गोहा और लोहा को निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। लेकिन आप लोग एक बात जरूर नहीं भूलना, इसका जो 42 और 92 का LCM और ACF क्या होगा ये जरूर बताना कमेंट करके। तब तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।